जी तो ईद सर पे आई। ईद से एक रोज कबल, 2 रोज कबल जनाब शहबाज शरीफ साहब डेंगी मास्टर उनको क्यों कहा जाता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो ईद मनाने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए। 2 रोज तक 3 रोज तक सऊदी अरब में रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये कैसा मौका उन्होंने चुना सऊदी अरब जाने का। क्या वो खसूसी जहाज में गए हैं या फिर आम परवाज में गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन में ईद मना रहे हैं। उनका आधा खानदान पाकिस्तान में है, आधा खानदान लंदन में है। और उनके डॉक्टर साहब भी लंदन में, डॉक्टर अदरार वो भी लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। स्टेथोस्कोप उनके हमेशा गले में होती है। वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ना हो। वो मियां नवाज शरीफ साहब से दूर हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ कहीं भी हो। वो जहाँ कहीं भी मियां नवाज शरीफ साहब होते हैं वहाँ पे डॉक्टर अदनान ना हो, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। और मियां नवाज शरीफ साहब के परेड लेट्स डाउन करने और उनको अप करने में इनका कलीदी किरदार है। ये भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ स्टेथोस्कोप लेके लंदन गए हैं। हो सकता है कि वहाँ पे टेस्टों के दौरान स्टेथोस्कोप ना मिले, तो ये फौरी तौर पर अपनी स्टेथोस्कोप वहाँ पे हाजिर कर देते हैं, वहाँ पे उनको पेश कर देते हैं। तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि लंदन में मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मेरे जो टेस्ट हुए हैं उनमें मुझे फिट करार दिया गया है, मैं सेहतमंद हूँ। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को इतनी ज़्यादा सेहत दे कि वो बीमार ना हो, तो भी पाकिस्तान में इलाज कराएं। अगर बीमार हो जाएं तो भी पाकिस्तान में इलाज कराएं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को दोनों सूरतों में पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। बीमार होने के बावजूद इलाज के लिए और बीमार ना होने के बावजूद इलाज के लिए भी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन ही जाते हैं। ईद भी लंदन में मना रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब वो वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो भी सऊदी अरब चले गए, वहाँ पे ईद मनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को डेंगी मास्टर क्यों कहा, इस पर भी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में ईद मना रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब एक अरसे से कह रहे थे, बल्कि इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो साथी हैं, इनके जो करीबी हैं, वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर हैं। और साथ ये भी कहा जाता है कि मियां साहब की कमर में मुस्तकिल दर्द रहता है, कमर टेढ़ी रहती है, कमर दोहरी रहती है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब जब इनको केसेस का सामना था तो हर केस में इनकी तरफ से सर्टिफिकेट ला के पेश कर दिया जाता था। खसूसी अदालत में, एहतसाब की अदालत में, हाई कोर्ट में, या जहाँ कहीं भी इनका केस होता था, कहा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी कमर में दर्द है, उनकी कमर सीधी नहीं हो रही। और मियां शहबाज शरीफ साहब को कोरोना भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार कोरोना हुआ था। और कोरोना मियां शहबाज शरीफ साहब को कब हुआ था, कब होता था इनको कोरोना और ऐसी कमर टेढ़ी होने की बीमारी, और खुद को ये जाहिर करना कि कैंसर सर्वाइवर हैं, और उनको इस हवाले से कोई अदालती रिलीफ दिया जाए। तो जैसे मुकदमात इनके होते थे, मुकदमात में पेशी होती थी, तो इनकी तरफ से ऐसे सर्टिफिकेट वहाँ पे दाखिल कर दिए जाते थे कि मियां शहबाज शरीफ साहब की इससे दुरुस्त नहीं है, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको कोरोना हो चुका है, उनकी कमर दर्द करती है। हर तीसरे रोज यही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया जाता, अदालतों को यही कुछ बताया जाता, और अदालतें भी इन पर दिया करती थी, इन पर मेहरबानी कर दिया करती थी। जितनी ये रिलैक्सेशन लेना चाहते थे इनको दे दी जाती थी। लेकिन जब से मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं, और उससे पहले वजीर आला थे, तो इनकी आप फुर्तियाँ देख लें, इनकी आप खुदकियाँ देख लें, किस तरह से ये इधर से उधर दौड़ते हैं, भागते हैं। और फिर इस्लामाबाद में इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में एक बहुत बड़ा तालाब भी बना रखा है, वहाँ पे डुबकियाँ मारते हैं, चुबियाँ लेते हैं, वहाँ पे तैराकी करते हैं। किस वक्त तैराकी करते हैं, रात के 2:30 बजे तैराकी शुरू करते हैं। किस दौरानिये में मियां शहबाज शरीफ साहब तैराकी करते हैं, जहाँ पाकिस्तान और भारत की जंग लगी हुई है, भारत और पाकिस्तान के माबैन एक दूसरे पर मिसाइल फायर हो रहे हैं। इनको ऐसे मौके पर कहाँ होना चाहिए, इनको तो फौजी क़यादत के साथ कहीं कंट्रोल रूम में होना चाहिए। लेकिन ये डुबकियाँ ले रहे, चुबकियाँ मार रहे, ये वहाँ पे गोते खा रहे, और वहाँ पे ये तैराकी कर रहे थे। तो कहाँ गई इनकी कमर दर्द, कहाँ गया इनका कोरोना, कहाँ गया इनका कैंसर सर्वाइवर होना। तो क्या सारा कुछ वो बहाना था, क्या सारा कुछ वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अदालतों को खसूसी तौर पर किया जाता था। तो आज शहबाज शरीफ साहब जितने फिट नजर आते हैं, किसी नौजवान से भी ज़्यादा फिट हैं। और
ये जब दूसरे ममालिक के दौरे पर जाते हैं तो जो इनकी हरकतें होती हैं, जिस तरह से ये इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं, कोई नहीं कहेगा कि ये बंदा कभी मरीज रहा है, बल्कि इनकी कुछ हरकतों को तो लोग कहते हैं कि ये देखिए कि कैसा ये मस्करापन इनकी तरफ से किया जा रहा है, कैसी ये चौगरों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में कह दिया कि डेंगी मास्टर इनको इसलिए कहा है कि ये जब वज़ीर आला पंजाब थे उस दौर में पंजाब में डेंगी फैल गया और आउट ऑफ कंट्रोल होता चला गया, लेकिन इनकी कोशिशों से, इनकी काविशों से डेंगी को बिलाखिर कंट्रोल कर लिया गया। उसमें कुछ हलाकतें भी हुई, उसके बाद भी डेंगी पाकिस्तान में आया ज़रूर, लेकिन शुरू में जिस तरह से इसमें हलाकतें हुई थी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। तो उस मौके पर ये पंजाब में वज़ीर आला थे जबकि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आसफ अली जरदारी साहब सदर थे और यूसुफ रजा गिलानी वो वज़ीर आज़म थे। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया, डेंगी मास्टर हमने इनको इसलिए कहा कि इन्होंने डेंगी को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की और डेंगी को कंट्रोल भी कर लिया गया था। एक मौके पर इनकी तरफ से कहा गया कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि पंजाब में डेंगी के फैलाव में आसफ अली जरदारी का किरदार है, आसफ अली जरदारी का सदर पाकिस्तान का हाथ है। ये आप बयान निकलवा के देख लीजिए, इनकी वीडियो देख लीजिए। इन्होंने बिल्कुल यही कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि आसफ अली जरदारी का पंजाब में डेंगी के फरोग में, डेंगी के फैलाव में किरदार है। तो शहबाज शरीफ ने इसकी वजाहत ये की थी कि पाकिस्तान में खसूसी तौर पे पंजाब में डेंगू को कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका से टीमें आ रही थी। आसफ अली जरदारी ने उनको पंजाब में आने से रोक दिया, उनकी मंजूरी नहीं दी। तो इस बिनाद पर शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पाकिस्तान में, पंजाब में, बल्कि उन्होंने पंजाब का ज़्यादा जिक्र किया कि पंजाब में डेंगू के फैलाव में आसफ अली जरदारी का हाथ है, इन्होंने कसम उठाकर कहा था। तो डेंगी मास्टर हमने इनको इसलिए कहा कि वो देखें कि डेंगी मास्टर पहले क्या कहा करते थे कि किस तरह से उनकी कमर में दर्द है, किस तरह से वो कैंसर सर्वाइवर हैं और किस तरह से उनको एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 3 मरतबा कोरोना हो गया। जब भी इनकी पेशी होती इनको नया कोरोना चढ़ जाता था। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि डेंगी मास्टर सऊदी अरब से वापस आते हैं। अल्लाह हाफिज़।